अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबैर एजुकेटर चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं ज़ुबैर अहमद फ़ाज़। उम्मीद है कि आज का आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बहुत आसान पेपर था अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आइए मैं आपके लिए आंसर की लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम उर्दू की हल करेंगे बिल तरतीब, इसके बाद हर सब्जेक्ट की करते जाएंगे। आइए मैं उर्दू की आंसर की आपको बताते चलूँ। ये सेट नंबर बी है, याद रखिएगा। आपके मुख्तलिफ सेट हो सकते हैं, ए बी सी डी। आप उस हिसाब से तरतीब से आंसर की अपनी बना लीजिएगा। चलो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सवाल नंबर 1। अंदर से साफ शफाफ पानी के चश्मे फूटते नज़र आएंगे। इस जुमले में फ़ेल मुताल्लिक़ की शनाख्त कीजिए। देखिए फ़ेल मुताल्लिक़ यहाँ पर फूटते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मोहतरम नाज़रीन, आइए अगला सवाल समझते हैं। देखिए मैं फटाफट आपको सिर्फ यहाँ पर सवाल के जवाब बताऊँगा, यहाँ पर मैं तफसील नहीं बताऊँगा। नाज़रीन आइए सवाल नंबर 2। अजीम मकसद के लिए ज़िंदगी जीना सीखो। इस जुमले में सिफत की शनाख्त कीजिए। देखिए यहाँ पर सिफत ज़ाती होगा। जी हाँ, सिफत ज़ाती इसका सही जवाब होगा। आइए अगला सवाल समझते हैं। नीचे दिए गए जुमले में गलती तलाश करनी है। मरियम ने ईसा को दुआ दी। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, दुआ की जगह दावा होना चाहिए, या ऑप्शन बी ईसा की जगह ईसा, यानी देखिए छोटी यहाँ पर खड़ा ज़बर होना चाहिए था, इसलिए ये गलती है नाज़रीन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 4। वो गज़ल जो कल मुशायरे में पढ़ी गई थी, मेरी सुनी हुई थी। वो गज़ल जो देखिए यहाँ पर इशारा कर रहा है। यहाँ पर मोहतरम नाज़रीन यहाँ पर इशारा कर रहा है। देखिए इसमें कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर ज़मीर मौसूला भी हो सकता है, क्योंकि ज़मीर मौसूला जो जैसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते रहते हैं, इसलिए। लेकिन मज़ीद सही चारों ऑप्शन का जायज़ा लेंगे तो ज़मीर इशारा सही होगा। आइए सवाल नंबर 5 समझते हैं। अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर देखिए अगर तो ऐसे जुमले आएंगे, तो इसमें यहाँ पर शर्तिया जुमला है, माफ़ कीजिएगा। ये सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 शर्तिया जुमला सही होगा। आइए सवाल नंबर 6। ज़ैल में दिए गए मिसरे से बेजान मुज़क्कर का लफ्ज़ की शनाख्त करना है। साहिल पे ढूंढते हैं मुरादों की सिपियाँ ऑप्शन बी ढूंढना, 3 मुराद, ऑप्शन 4 साहिल। तो देखिए साहिल यहाँ पर बेजान मुज़क्कर है। सवाल नंबर 7। बाबा उर्दू किसे कहते हैं? जी हाँ, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इसे, आप लोग सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 मौलवी अब्दुल हक साहब को बाबा उर्दू कहा जाता है। देखिए मैं कश, साक़ी, मदरसा, महफ़िल, ये 4 अल्फाज दिए गए हैं। हमें इसमें से गैर मुतल्लिक़ पहचानना है। अब देखिए मैं कश, साक़ी, महफ़िल, ये एक जुड़े हुए अल्फाज हैं नाज़रीन। मदरसा यहाँ पर गैर मुतल्लिक़ होगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मदरसा। आइए सवाल नंबर 9 समझने की कोशिश करते हैं। दर्ज झैल में किस शायर का तख़ल्लुस महरूम है? ऑप्शन 1 है ज्ञानचंद, ऑप्शन बी तिलक चंद, ऑप्शन सी कृष्णचंद्र, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो देखिए इसका सही जवाब है तिलक चंद, महरूम इनका तख़ल्लुस था, याद रखें। सवाल नंबर 10। मुंह में दांत न पेट में आंत, कहावत को मुकम्मल करना है। जी हाँ, देखिए पहला सही होगा, मुंह में दांत न पेट में आंत। जी आइए सवाल नंबर 11 समझते हैं। सनद पहचाननी है हमें। आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मसले का हल निकलेगा। आज कल देखिए यहाँ 2 जुमले दिए गए हैं, ये तज़ाद होगा नाज़रीन। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा इसका। सादिक देखिए स्वात अली सा प्लस दिकुल प्लस कौल की मुनासिबत से दुरुस्त मुतबादिल कौन सा होगा? अब इसको जोड़ना है हमें, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सादिकुल कौल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1। आइए सवाल नंबर 13 समझते हैं। दर्ज झैल में से किस जुमले में इसमें ख़ास मौजूद नहीं है? देखिए सवाल को गौर से समझना था, या नहीं है पूछा गया। ऑप्शन 1 बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, ऑप्शन बी लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, ऑप्शन सी गांधी जी मुजाहिद आज़ादी है, ऑप्शन 4 द्रौपदी मुर्मू सदर जमहूरिया हैं। तो इसमें देखिए इसमें ख़ास नहीं बताना है, माफ़ कीजिएगा। इसमें ख़ास बाकी तीनों जुमले जो है इसमें ख़ास है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि इसमें आम है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। आइए सवाल नंबर 14। वो कौन सा हुर्फ है जो 2 लाम के दरमियान में लगाने से हीरे का हम मायने लफ्ज़ बनता है?
देखिए आइन लगाना होगा नाजरीन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लाम एन लाम, इस तरह बन जाएगा ये लाल। जी हाँ, आइए। ब्लू के खो जाने पर घर में हंगामा हो गया। ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से कौन सा मुतबादिल सही होगा? हंगामा होना यानी क्या करना? कोहराम मचा देना। सीधी बात है, घर में हंगामा हो जाएगा यानी कोहराम मच जाना। सही सवाल, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 16, औरंग तख्त, उसके बाद एक कुल्ला। कुल्ला देखिए नाजरीन, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर ऑप्शन 4 भी सही हो सकता है या, लेकिन मज़ीद सही मुझको ऑप्शन 3 सही नज़र आ रहा है। उमामा सही इसका जवाब होगा। आइए सवाल नंबर 17, उठ सबक याद कर उदास ना हो, फिर ये मुमकिन नहीं कि पास ना हो। जी हाँ, देखिए हमें इस शेर के अंदर ही सबक दिया जा रहा है कि हिम्मत नहीं हारनी है, सबक याद करना है। कोई काम मुश्किल नहीं होता, कामयाबी ज़रूर कदम चूमती है, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करना शर्त है। तो देखिए उठ के बाद आप देखते हैं फिजाया निशान यहाँ पर मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, फिजाया। आफत, गम, खहत, सितम, दर्जा बाला अल्फाज में कौन सा लाहिका लगाने पर बामानी अल्फाज बनेंगे? अब देखें यहाँ पर तीनों के आगे लगाइए, आफत ज़दा, गम ज़दा, कहत ज़दा और सितम ज़दा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। आइए सवाल नंबर 19 समझते हैं। जब दौलत ख़त्म हो जाएगी तब तुम क्या करोगे? ख़त कशीदा अल्फाज का ज़माना पहचाना, क्या करोगे जब दौलत ख़त्म हो जाएगी, यानी ये मुस्तकबिल के लिए कहा जा रहा है नाजरीन। क्या करोगे? तो ये जाहिर सी बात है, इसका ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही आसान है, मुस्तकबिल। सवाल नंबर 20, रिवायती मनसूबा सबक में उर्दू मजमून के लिहाज से इस्तिखारा का पहला मरहला कौन सा था? मेरे हिसाब से यह बुलंद ख्वानी होना चाहिए। आइए सवाल नंबर 21, उर्दू मजमून में मवाद की कदर पैमाई करते वक्त खाना पूरी के सवाल का शुमार किस किस्म के सवाल में होगा? जी हाँ, मारूज़ी सवालात में होता है। सही गलत पहचानिए, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से किसी एक को मुंतखब करना होता है, खाना पूरी, फिर उसके बाद सही गलत, इस तरह के जो भी सवालात आते हैं वो मारूज़ी सवालात कहलाते हैं, इसलिए सवाल नंबर 3। अब देखिए नाजरीन, यहाँ पर एक नज़म दी गई है, ये एकदम आज़ाद नज़म है, देखकर ही नज़र आ रही है। इसके सवाल के जवाब मैं आपको बताता चलूँ, आपने इसे पढ़ लिया होगा। आइए मैं सवाल का जवाब बताते चलूँ आपको। सवाल नंबर 22, नज़म में किस चीज़ के खड़कने का जिक्र है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, पत्ता, पत्ते के खड़कने का जिक्र है। सवाल नंबर 23, मोती किस हालत में है? सवाल नंबर 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, पिघला हुआ, पिघला हुआ। आइए सवाल नंबर 24 समझेंगे। राह गुज़र कैसी है? राह गुज़र, इसका सही जवाब होगा सुनसान है, सुनसान है। दर्जा बाला नज़म की सनफ़ बताइए। देखिए मैंने अभी बताया आपको, ये आज़ाद नज़म है, नज़्म मुअर्रा है। जी हाँ, आइए देखिए नीचे आपको सवाल नंबर 26 तक 29 तक आपको इख्तिबास दिया गया है। देखिए मैं इख्तिबास ना पढ़ते हुए सीधे आपको जवाबात बताते चलूँ, आपने इसे ज़रूर पढ़ा होगा और इसे हल किया होगा, उम्मीद है। बहुत आसान है। इस बार एक ख़ास बात ये रही नाजरीन कि जो नज़्म है और इख्तिबास है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है आपको 10 में से 10 नंबरात इसमें बहुत आसानी से मिलेंगे, और इस बार पेपर भी बहुत अच्छा बनाया गया। आइए सवाल नंबर 26 समझेंगे। बच्चा कब अपने पैरों पर खड़ा होता है और चलना सीखता है? तकरीबन 1 साल में। जी हाँ नाज़रीन, सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सवाल नंबर 27, लड़के और लड़कियों में कौन जल्द चलना सीखता है? सीखता है या शुरू करता है? कौन शुरू करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, लड़कियां। ये इख्तिबास में मौजूद है, आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 28, बचपन में बच्चों का सर कैसा होता है? तो उसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, भारी। सवाल नंबर 29, बच्चे की नशोनुमा की सही उम्र कौन सी है? देखिए इख्तिबास के मुताबिक यहाँ पर तुफूलियत है, ऑप्शन नंबर 1 का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 30, साल अव्वल को इस्तकबाला दिया गया जबकि साल आखिर के लिए अलविदाया था। इस जुमले में मुतज़ाद अल्फाज की कितनी जोड़ियाँ दी गई है? नाजरीन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, 2 जोड़ियाँ दी गई है। नाजरीन इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको
बाकी जितनी भी सब्जेक्ट हैं उनकी आंसर की मुहैया कराएंगे। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।